कैसे ज्वाइन हुआ? चलो, पहले आप मैंने जो होमवर्क दिया था उसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन था, ये था। एक मिनट में मैं चेक कर लेता हूँ। ये हाँ। ये था ना। हाँ, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या क्या लगा है, मतलब एडिशन में कौन कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CH3, ओके, CHO। एक ये लगा है, एक ये लगा है, और एक ये लगा है ना? हाँ हाँ, ये हमारा क्या है? प्रीफिक्स। मिथाइल प्रीफिक्स। ये हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो हम काउंटिंग कहाँ से चालू करेंगे? फंक्शनल ग्रुप से। हाँ ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन है उसको हम कितना नंबर देंगे? 1। हाँ ये 2, 3, 4, 5, 6। हाँ ओके, सबसे पहले प्रीफिक्स के नाम लिखते हैं ना, नोमेनक्लेचर में। तो प्रीफिक्स कितने नंबर पे आया हुआ है? 5th नंबर पे। हाँ। 5th नंबर पे हमारा क्या है? मिथाइल। हम्म। ओके, आपको प्रीफिक्स लगा नहीं है, बट रूट देखते हैं टोटल कितना कार्बन हो गया? 6, यानी कि हेक्स। सिक्स, 2, 4, 5, 6, 7। हाँ ठीक है, हाँ और 6 कार्बन है, किसी में डबल बॉन्डिंग नहीं तो सब में सिंगल बॉन्डिंग है, यानी कि एन। और फर्स्ट पे हमारा लगा है अल्डिहाइड, यानी कि हेक्सेनल। हाँ। आपने लिखा है 3 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनल। क्यों? वो काउंटिंग 5 तक ही रुक गया था, मतलब काउंटिंग गलत हो गया। ओके, 5 तक हुआ था, ठीक है। तो फिर भी तो मिथाइल हमारा 3rd नंबर पे तो नहीं आएगा, हम्म। है ना? हाँ फंक्शनल ग्रुप में अगर कोई कार्बन वाला लगा रहा है तो हम कार्बन वाले इस कार्बन को भी काउंटिंग से चालू करते हैं, पेरेंट चेन इसको भी काउंट करते हैं, ठीक है। ठीक है। पहला आपका रॉन्ग है। फिर हम आते हैं सेकंड नंबर पे। ठीक है, हम्म। ओके। अब यहाँ पे बताओ, आपने लिखा है 1 ब्रोमो। मैम, यहाँ पर मेरे को एक डाउट था। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, बोलो। मैम, यहाँ पर मैंने लिखा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल बेंजीन ना। ओके, अ, जो ये डायग्राम के अंदर ओ बना रहता है, वो उसको क्या बोलते हैं? देखो, हम बेंजीन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्टरनेट बॉन्ड्स है ना, एक बॉन्ड फिर एक छोड़ के यहाँ, फिर एक छोड़ के यहाँ, है ना? हाँ ठीक है, देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, दो कार्बन के बीच में बॉन्ड, लेकिन दो कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं रहेगा ये वाला। तो उसको हम नहीं करते, फिर सिर्फ दो बार कार्बन के बीच में बॉन्ड और दो कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं करते, अल्टरनेटिव बॉन्ड देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा बेंजीन होता है। सेम इसी चीज को हम क्या कर देते हैं? राउंड। बेंजीन को हम कभी कभी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, आ रहा है समझ में? हाँ। इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको 11th 12th में पढ़ना है, अभी इतना जानकारी इसके लिए दिमाग चला जाएगा इसमें।
ये बस क्या है, बेंजीन को दिखा रहे हैं, किस चीज को दिखा रहा है, बेंजीन को, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर रहे हम्म। या फिर तीन बॉन्ड रहे वो अल्टरनेट में, तो हमारा। आपने पीछे भी लिखा था इसलिए हाँ, मैंने पीछे लिखा था तो आपने लिखा था। मैंने वहाँ पे बताया भी था आपको कि वो बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है। नहीं, ठीक थोड़ा है, डाउट था इसका। नोट कर लो कहीं पे, साइड में लिख लो। हाँ। ठीक है, तो आपने ये लिखा है। हम्म। ठीक है, ब्रोमो और मिथाइल, तो बी पहले आता, तो 1 2 3 4 5 6। 1 पे ब्रोमो, हम 1 ब्रोमो भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट ब्रोमो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। 3 मिथाइल बेंजीन, सही है। ठीक है। फिर हम आते थर्ड नंबर पे। पहले मैं क्वेश्चन डाल लेती हूँ। हाँ। ओके, हम आते हैं अब, हाँ हाँ, थर्ड नंबर पे। यहाँ देखे तो आपने क्या लिखा है। अ, थ्री क्लोरो हाँ, आपने लिखा है 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सिनोल। साइक्लोहेक्स 1 ई साइक्लो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। गलती तो आपकी यहीं पे दिख गई। अब एल्डिहाइड देखो, गलती कुछ नहीं है, अगर सी एच ओ है तो ये हमारा एल्डिहाइड, तो अंदर एल्डिहाइड थोड़ी लिखते हैं हम, इसको क्या लगाते हैं, लास्ट में एल लगाते हैं ना। हाँ मैम। जैसे अल्कोहल है, ओ एच, तो हम डायरेक्ट अल्कोहल थोड़ी लिखते हैं, हम क्या लगाते हैं लास्ट में, ओ एल लगाते हैं ना। और एक। सेम, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम डायरेक्ट पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखते हैं लास्ट में, ओइक एसिड, है ना। अच्छा। जैसे आपका यहाँ पे हेक्स इन है, तो इन के बाद ये इन नहीं लगेगा, ओइक एसिड लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हेक्सेनोइक एसिड। चलो यहाँ पे काउंटिंग चालू करते हैं। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड, फिर प्रीफिक्स, ठीक है। हम्म। फंक्शनल ग्रुप यहाँ आया तो 1, यहाँ से डबल बॉन्ड पास में तो 2 3 4 5 6। हम्म। ओके, तो यहाँ से 3 पे तो क्लोरो नहीं आएगा अब, है ना। वन सबसे टू पहले फोर। फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, फिर आता है हमारा प्रेफिक्स, है ना। ये हाँ। प्रायोरिटी होता है। तो हम काउंट वहां से करते हैं जहां ये सब पहले पास पड़ेगा, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा पहले आया, तो हमने उसको नंबर फर्स्ट कर दिया, उसके बाद जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेगा हम उधर से जाएंगे, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 पे क्या है हमारा, क्लोरो, साइक्लो साइक्लो एक्स, एक्स डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है, इन वन पे। नहीं नहीं, टू पे। 2 पे लगा है ना, तो हेक्स 2 इन। अब देखो यहाँ, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो हम लास्ट में ये ई नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम क्या, फंक्शनल ग्रुप का नेम ऐड करना, ओइक एसिड। और एक एसिड। ओके। हाँ। अब आगे आते हैं, सेम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है और प्रीफिक्स भी है, तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप के पास जाएंगे। ये हमारा नंबर 1। हाँ। अब देखते हैं डबल बॉन्ड कहाँ से पास में पड़ता है, अगर यहाँ से काउंट करें तो 2 3, थर्ड नंबर पे। हाँ। इधर से करें तो 1 2 3, 4 नंबर पे, तो मैं थर्ड वाला इजी पढ़ा ना। हाँ मैम। 1 2 3
4 5 6। आपने क्या लिखा है यहाँ पे? 5 ब्रोमो। हाँ, वो फिफ्थ वाले का आंसर है एक्चुअली में। फोर्थ का नहीं लिखा आपने? नहीं मैम। ओके कोई बात नहीं, यहाँ देख लो। फंक्शनल ग्रुप, फिर हाँ, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, फिर प्रेफिक्स, ठीक है। 5 नंबर ओके। पे हमारा क्या लगा है? मिथाइल। फाइव मिथाइल। पे क्या लगा है? मिथाइल। मिथाइल। साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स। डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है हमारा? थर्ड पे, है ना। हाँ। हम फोर्थ क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि फोर के पहले थर्ड आता है ना, इसलिए जो स्टार्टिंग नंबर होता है उस पे लिखते हैं। हम्म। 3 इन। और हम लास्ट में ई क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमको यहाँ पे अल्डिहाइड का एल जोड़ना है। 5 मिथाइल ओके। साइक्लो हेक्स 3 इनल, ठीक है। हाँ मैम। अब हम आते हैं यहाँ पे 5th नंबर पे। चलो 5th नंबर पे आते हैं। आपने यहाँ पे लिखा है 5 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लो हेक्स इनल कार्बो कार्बल अल्डिहाइड। चलो पहले यहाँ पे हम लोग अपना देखते हैं, ठीक है। हम्म। कहीं पे फंक्शनल ग्रुप है 5 नंबर में? यहाँ बी आर। ये सारा प्रीफिक्स है, बी आर और मिथाइल सारा क्या हमारा प्रीफिक्स है, ठीक है। हाँ। हम्म। फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नहीं है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। हाँ। प्रीफिक्स में आते हैं। हाँ। अब देखो, बी आर यानी कि ब्रोमो और सी एच थ्री यानी कि मिथाइल, तो बी आर पहले आ रहा है। और हम कहीं से भी काउंट करें तो बी आर हमेशा 3rd नंबर पे ही आ रहा है, तो हम कहीं से भी चालू कर सकते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5। हाँ। चलो नेमिंग करते हैं। 3 नंबर पे क्या आ रहा है हमारा? ब्रोमो। थ्री मिथाइल और ब्रोमो। ब्रोमो में बी पहले आता है ना, एम और बी में। हाँ हाँ। हाँ इसलिए ब्रोमो। फिर हमारा आता है, अब यहाँ देखो मैंने क्या बताया था कि अगर दो सेम प्रीफिक्स है तो हम दोनों का नंबर लिखेंगे। 2 पे, कॉमा 4 पे क्या लगा है? 2 मिथाइल है ना, दाई हाँ। मिथाइल। मिथाइल। अब टोटल है कितना? 5 कार्बन यानी कि पेंटेन। कोई दिक्कत? हम्म। तो अल्डिहाइड तो और एक टू ये टू कौन सा? फोर डाइमिथाइल कैसे था? क्या बोले ध्रुव? 2,4 डाइमिथाइल वो कैसे लिखा? मिथाइल हमारा कितने कितने नंबर पे लगा है? 2 पे भी लगा हुआ है, 4 पे भी लगा, तो ये दोनों सेम प्रीफिक्स हो गया ना। हाँ। हाँ तो अगर जो सेम है उसको देख लेंगे कि कितने कितने नंबर पे है, सबको कॉमा करके लिख देंगे। और जितने बार आया उसको डाई, बार आया तो दो, 3 बार आया तो ट्राई, ठीक है। हम्म। तो 2 बार आया है इसलिए दो, और 4 पे कितना है? 2 मिथाइल लगा इसलिए डाई मिथाइल। ओके। ओके मैम। और फिर सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए 5 कार्बन था, तो पेंट और एन। ओके। नीचे आते ये हैं, तो है। ब्रोमो और क्लोरो, ठीक है। हम्म। तो बी पहले आता है कि सी पहले आता है? बी। बी। तो हम काउंटिंग उधर से करेंगे जहां बी पहले आ रहा है। हाँ। तो बी तो दोनों तरफ से पास में ही आ रहा है 1 2 3 1 2 3, हाँ मैम। है ना। इधर से मान लो चालू कर देना। 1 2 3 4 5। हम्म। हम 3 नंबर पे मेरा ब्रोमो, 2 नंबर पे हमारा क्लोरो। फ्लो। 5 कार्बन है इसलिए पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। कोई दिक्कत? ये 6 कार्बन होगा ना, क्योंकि Cl का भी सी है। नहीं देखो, मैंने क्या बोला? फंक्शनल ग्रुप, जैसे सी, इसको मैं इरेज कर दूं। हाँ। देखो जैसे मैंने लिखा CH3, CH2, CH2 CH3, और मैंने यहाँ पे जोड़ दिया क्लोरीन, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जोड़ दिया COOH। तो पहले हम देखेंगे कि हम कार्बन उसका काउंट करेंगे जो हमारा क्या हो, फंक्शनल ग्रुप। क्यों? क्योंकि जैसे CHO COOH अगर ऐसा कुछ है, ठीक है। हम्म। ये कार्बन अपना अलग है, हाइड्रोजन अपना अलग एलिमेंट है, और ऑक्सीजन अपना
अलग एलिमेंट है। हाँ मैम। तो ये हमारा क्या है, कार्बन, ये क्या है, कार्बन। ये भी हमारा कार्बन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये हमारा कार्बन है। लेकिन क्लोरीन में आते तो क्लोरीन हमेशा Cl ही होता है, ये हमारा कार्बन थोड़ी रहता है, नहीं ना। हाँ मैम। क्लोरीन का सिंबल ही Cl होता है, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते ना अलग से। फिर एल का थोड़ी कुछ मतलब होता है, नहीं ना। नहीं, हाँ इसलिए हम ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन्स को काउंट करते हैं, ठीक है। हम्म। ओके। ने वो एलोट्रॉप्स वगैरह पढ़ रहा था ना। हाँ, एमोर्फस एलोट्रॉप्स करना है। कोक हो गया, काकोल हो गया और चारकोल हो गया। ये बचा। ठीक। हमने तीन उस दिन कवर करने का कोशिश किया था, तीनों कवर हो चुका था क्या। हम कोक को करना है। दो ही पॉइंट लिखा है उसमें। हम क्या देख रहे थे अभी, अमॉर्फस है ना। एमोर्फस एलोट्रॉप। कोल, कोक, चारकोल, सूट, हाँ, गैस कार्बन। एलोट्रॉप्स। हमने कोल देख लिया था, चारकोल देख लिया था। हम हम अब क्या बाकी है। कोक। चलो, कोक देखना है, ठीक है। इसमें लिखना हार्ड। हार्ड पोरस प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। हाँ, हार्ड पोरस, ये मैंने लिखाया था ना, प्योर। हाँ, ये दो पॉइंट लिखा है। हाँ, फॉर्म ऑफ कार्बन। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा। यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस टू एक्सट्रैक्ट आयरन। टू एक्सट्रैक्ट आयरन, ठीक है। यहाँ में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कोक के बारे में। तो कोक कैसा होता है, सारा चीज जितना पढ़ रहा है सारा एक तरह से कार्बन ही है, ठीक है। सबको जलाने के बाद वो कार्बन गैस ही रिलीज करेगा। तो सारा थोड़ा थोड़ा बस अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से ये लोग थोड़े अलग अलग चीज बन जाते हैं। जैसे कोक हमारा, ये हार्ड होता है, ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, इसमें कोई मिलावट इम्प्योरिटीज नहीं होती है, ठीक है। पोरस होता है, यानी कि इसमें थोड़ा थोड़ा स्पोर्स, यानी कि पोर्स जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ओके। ठीक है। अगर हमको आयरन मेटल का अगर क्या करना, माइनिंग करना, एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक है, हमको कहीं आयरन मिला है, आयरन का क्या कहते हैं, आयरन का माइनिंग करना है हमको, आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसमें हम इसको यूज करते हैं, कोक को। ओके। ओके। जैसे हम मिनरल्स क्या करते हैं कि जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड हमको ओर में मिला, ठीक है, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम कोई टूल यूज करते हैं। सेम मान लो हमारे पास कोई एक ओर है जिसमें हमको आयरन का पदार्थ मिला, आयरन मेटल, अब हमको उसको निकालना है आयरन को, तो हम किसका यूज करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस का यूज करते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, कोक मिला रहता है, ठीक है। ठीक है। ये हमारा थर्ड नंबर था ना। हाँ। ये फोर नंबर है हमारा सूट, जिसको हम लैम्प ब्लैक भी बोलते हैं।
मैम लिख ली। ओके। यहाँ पे अब पढ़ना है हमें क्या, सूट पढ़ना है ना। तो सूट क्या होता है, हम्म, ये लैम्प ब्लैक भी इसका हम नाम रखते हैं, ठीक है। सूट एक सॉफ्ट ब्लैक पाउडरी फॉर्म होता है कार्बन का, ठीक है। जब हम इसको हम क्या करते हैं, जब हम्म, कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जब कार्बन इनकम्प्लीटली जलता है तो कुछ एसेस बच जाते हैं, है ना। वही हमारा क्या होता है, शूट होता है, जिसको हम किस में यूज करते हैं। जैसे मान लो स्मोक फ्रॉम कैंडल्स, कैंडल जल रहा है लेकिन जो वो उसका फ्लेम होता है ना, वो कुछ ब्लैक ब्लैक निकालता है ना। हम्म, आपने देखा ना कि कैंडल्स जैसे हमारे पास, ठीक है, तो कैंडल्स का जो, देखो ये हमारा जैसे कैंडल है, ठीक है, तो ये जो फ्लेम जा रहा है, तो यहाँ से आप कुछ गौर करते हो कि ब्लैक 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 कुछ रिलीज होता हाँ, है ना। तो वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है किसका, कार्बन का। या फिर जैसे ओके, किरासन लैंप वगैरह, जैसे लैंप होता है, लैंप कभी आपने देखा जिंदगी में, लैंप, हाँ, है ना। तो इससे भी जो फायर निकलता है तो क्या कुछ ब्लैक गैसेज रिलीज होते हैं, है ना। हम्म, तो ये सारा क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, जिससे हमारा क्या होता है, एक फाइन पाउडर ब्लैक पाउडर निकलता है, जिसको हम शू पॉलिश इंक वगैरह या फिर पेंट में यूज करते हैं, ओके। ओके, गैस कार्बन देखते हैं तो ये क्या होता है कि जब हमारा कार्बन ये पहले हार्ड होता है, गाढ़ा होता है यानी कि डेंस, ठीक है, डेंस होता है। ये कहाँ आता है, जैसे मान लो कि कोई कोयला बनाया जा रहा है, ठीक है, हम्म, या फिर कोयला का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहां पे जो और डिपॉजिट्स वॉल वगैरह पे बच जाते। हेलो, एक सेकंड रुक थोड़ा सा। हाँ, ओके ओके, यहाँ पे देखो, हाँ, देखो अब हम गैस कार्बन में आ रहे हैं, ठीक है। जब हम कोयल को क्या ओके, करते हैं, स्ट्रांगली स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कोल गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि एक साइनी सा लेयर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, क्या होता है, साइनी लेयर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। रू, हेलो, 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 हाँ, मेरी आवाज जा रही है कैसे। हाँ मैम आ रही है। ओके, देखो क्या है यहाँ पे मैं बता रही हूँ। जब कोल को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, ठीक है, किसी भी क्लोज वेसल्स में, मान लो उनको एक वेसल ले लिया जो पूरा क्या है, क्लोजली पैक है, और हम कोल को क्या कर रहे हैं, हाँ, अब हीट दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये जलने के बाद जो एक लेयर डिपॉजिट होती है वॉल्स पे, क्या होगी, लेयर्स डिपॉजिट होगी। हम्म, ये तो गैस रिलीज हुआ था, तो वही हमारा क्या होता है, गैस कार्बन होता है, ठीक है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोड्स वगैरह में यूज करते हैं, जो हेल्प करता है किस लिए, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ओके, ये लिख लिया आपने, ये हाँ मैम मुझे, रेस कर हाँ, दो। हाँ, ओके, अब हमें एक लास्ट टॉपिक हमारे पास है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वगैरह, है ना। हाँ, हमने एलोट्रॉप्स वगैरह पढ़ लिया था, बुक पे एक बार देख लो टॉपिक कुछ बचा है क्या। कंबस्टन बचा है, हाँ वो कंबस्टन, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में हमें ऑक्सीडेशन, पढ़ना है, हाँ हाँ ये सारे रिएक्शंस ही पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, हाँ हाँ, फिर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ओके, चलो वही रिएक्शंस पढ़ना है अभी, हमें स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं।
सबसे पहला आता है हमारा कंबशन। ठीक है, कंबशन हम्म। रिएक्शन। चलो, इसमें क्या पढ़ना, ये होता है क्या है, बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके। ठीक है, कोई भी कार्बन का हम्म। कंपाउंड है, अब हम कोई भी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सारा कार्बन कंपाउंड ही है हमारा, है ना। हाँ। अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, जल रहा है, यानी कि बर्न हो रहा है, तो वो रिएक्शन कैसा है हमारा, कंबशन रिएक्शन, जलने वाला रिएक्शन। ओके, ओके। ये दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ कंबशन हमारा दो तरह का होता है। ठीक है। पहला हमारा होता है कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन क्या होता है, इट अकर्स आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, कि हम कहते हैं ना कि ज्यादा ऑक्सीजन जहाँ पे मिलता है वहां पे आग और बढ़ता है। हाँ। ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में और हेल्प करता है ना, कंबशन में ऑक्सीजन हेल्प करता है। हम्म। तो जब हम एक्सेस एक्सेस ऑक्सीजन देंगे तो वो पूरा चीज क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और जब पूरा जल जाए तो हमारा क्या होगा, कंप्लीट कंबशन हो जाएगा। तो कंप्लीट हाँ। कंबशन कब होता है, जब हम एक्सेस ऑक्सीजन देते हैं तब। जैसे इसका ओके। रिएक्शन, हाँ, जैसे इसका रिएक्शन कैसे होगा देखो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हम ले रहे हैं, कोई भी, प्लस जब हम एक्सेस ऑक्सीजन दे रहे हैं तो मेरा जल के क्या आएगा, गैस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वो पानी रिलीज करेगा, प्लस हीट रिलीज होगा। ठीक है, जैसे ठीक है। मान लो अल्कोहल, वो भी हमारा हाइड्रोकार्बन है। हम्म। ठीक है, तो उसको हम क्या कर दिए, एक्सेस ऑक्सीजन देके बर्न कर दिए। तो जब ये बर्न हो गया तो ये क्या हुआ, पूरा कुछ बचा ही नहीं है, बस हाइड्रोकार्बन है। तो बस CO2 गैस रिलीज हुआ और H2O रिलीज हुआ, और यहाँ से हमको क्या मिला, हीट मिला। ओके, ओके। और वहां पे ना कुछ भी राख ऐस कुछ बचा ही नहीं, सब गायब। ठीक है, ठीक है। ओके। तो वो हमारा था कंप्लीट कंबशन। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ये तो हमने रिएक्शन देखा, एग्जाम्पल में मान लो हम ले रहे हैं CH4 हाइड्रोकार्बन, ये आता है बस, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड। ठीक है। एक्सेस ऑक्सीजन दे दिए तो मेरा क्या आ जाएगा, CO2, H2O और हीट। हाँ। हाँ, तो ये लिख लो आप, हाँ मुझे। इरेज करो इसे। हाँ। तो इसमें होता क्या है, कार्बन बर्न करता है और CO2 रिलीज करता है, हाइड्रोजन बन करके H2O रिलीज करता है, और बहुत सारा हीट का क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, ठीक है। बी आता है हमारा हम्म। इनकम्प्लीट कंबशन। हमने क्या पढ़ा, भी कंप्लीट, ये हमारा क्या था, इनकम्प्लीट कंबशन। ओके। वो उसमें एक्सेस ऑक्सीजन मिल रहा था ना, इसमें लिमिटेड ऑक्सीजन मिलेगा।
ताकि ये पूरी तरह से बर्न नहीं होगा। ओके। है ना। ये क्या है, इनकम्प्लीट से पता नहीं कि पूरी तरह से जल नहीं रहा है। जब जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन उसको पूरी तरह से मिला नहीं होगा। तो लिमिटेड ऑक्सीजन उसको मिला था, इसलिए वो पूरी तरह से जला नहीं, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम हाइड्रोकार्बन, कोई भी हमारा हाइड्रोकार्बन है, उसको हम लिमिटेड ऑक्सीजन जब दे रहे हैं तो CO2 रिलीज नहीं होता है। यहाँ पे होता है कार्बन क्यों मोनोऑक्साइड। मतलब CO2 क्यों नहीं दे सकता ना? क्योंकि वो उसको एक्सेस ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना। जब एक्सेस ऑक्सीजन नहीं मिले तो उसको, कार्बन को प्लस ऑक्सीजन भी तो मिलना चाहिए एक्सेस ना, ज्यादा मात्रा में, तब वो CO2 बनाएगा। लेकिन जब लिमिटेड बनाता है, ठीक है, तो उसको कम ऑक्सीजन मिले तो उसके पास ज्यादा ऑक्सीजन तो बस CO बनाता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ज्यादा ऑक्सीजन तो डाइऑक्साइड, और एक ऑक्सीजन तो मोनोऑक्साइड। ओके। ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है। हम्म। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। ओके। 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 यहाँ हम्म। पे लिख लेना, इट इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारा क्या है, पॉइजनस गैस है। जैसे गाड़ी वगैरह चलता है ना, तो उसमें क्या होता है, हम्म। धुआं निकलता है। वो धुआं ही हमारा क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन। ओके। हाँ, तो वो जो ब्लैक ब्लैक धुआं आता है वही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वही बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस होता है, आ रहा है समझ में। उसी की वजह से हाँ। पॉल्यूशन फैलता है। फिर इसके बाद ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन के बाद हमारे पास आ जाएगा, पहला हमने कंबशन पढ़ लिया। अब दूसरा हमारे पास है रिएक्शन ऑक्सीडेशन। कंबशन का टॉपिक खत्म हो गया, बात है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ alcohols using oxidizing agent like हो गया यहाँ तक। हाँ। ओके। देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग मतलब कि ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल। हाँ। हमने बैलेंसिंग में वो पढ़ा था केमिकल रिएक्शन है निकल। हाँ, केमिकल रिएक्शन है। हमने बैलेंसिंग में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, है ना। हम्म। सेम यहाँ पे एल्कोहल्स के जितने भी ग्रुप होंगे, कुछ भी हो सकता है हमारा, जैसे CH3, CH3, OH, हम्म। CH4, OH, कुछ भी हो सकता है जिसमें, एक सेकेंड लैग कर दे। हाँ।
ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ। जो भी अल्कोहल्स का ग्रुप होगा, ठीक है, उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। अल्कोहल्स में क्या होता है, OH, OH ग्रुप रहता है। हम्म। तो H का रिमूवल हो जाएगा और ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा। एडिशन हो जाएगा। ठीक है। हम्म। ओके। लिखते हैं यहाँ पे। ओवरऑल रिएक्शन क्या रहता है, मान लो हम लेते इथेनॉल, क्या लेते हैं, इथेनॉल। इसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। ठीक है। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। ठीक है। अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड्स में। इट कन्वर्ट्स अल्कोहल्स इनटू एसिड्स। ओके। ओके। हाँ। देखो जैसे इथेनॉल था, तो इथेनॉल हमारा क्या होता है, C2H5OH, ऐसा ही था। हम्म। हाइड्रोजन का हमने क्या किया, रिमूवल कर दिया, हाँ। और ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है C2H5COO। तो ये हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। हम्म। तो इथेन प्लस ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड। अच्छा। ठीक है। ओके। हम्म। इरेज कर दो इसे। हाँ। ओके। अभी टाइम तो कम है, इसके बाद हमें 3-4 रिएक्शंस और पढ़ना है। अच्छा। ठीक है। हम्म। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, उसको आप नोट कर लो, घर से करके आना। हाँ। ये 4 क्वेश्चन करके आना। मैम वो एक बार हो सकता है कि कौन सा वो पहले आता है, फंक्शनल ग्रुप, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर फिर डबल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, फिर प्रेफिक्स। फिर ओके। ओके। क्वेश्चन कर लिया आपने।